A very warm welcome to all of you. Today's topic of discussion is phylum Echinodermata. इससे जो पहले वाली सीरीज़ थी अपनी उसमें हम फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इकाइनोडर्मेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको डील करते हैं पहले। तो इकाइनोडर्मेटा लिटरली मीन्स स्पाइनी और प्रिकी स्किन्ड। मीन्स इकाइनोडर्मेटा का मीनिंग क्या होता है कि जो इनकी स्किन होती है वो स्पाइनी होती है। ये ग्रीक वर्ड है जिसमें इकाइनोस का मतलब है स्पाइनी एंड डर्मेटा का मतलब है स्किन। दे पोजेस एन एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मीन्स इंटरनल स्केलेटन की बात हो रही है, जो किससे मिलके बना होता है? कैलकेरियस ओसिकल से मिलके बना होता है। कैलकेरियस ओसिकल का मतलब यहाँ पर ये है कि स्मॉल बोन्स से ये मिलकर बना होगा, जो कहाँ पर एम्बेडेड होंगी? स्किन में एम्बेडेड होंगी। अब इसकी सिमिलैरिटीज़ की बात आती है कॉर्डेट्स के साथ। क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है ये मैंने आपको बताया नहीं है कॉर्डेट्स क्या होते हैं, लेकिन अभी आने वाली जो सीरीज़ होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी तक जो आपने पढ़ा है, हम अभी नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अभी तक हमने फाइलम जितने भी पढ़े हैं, पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, दे आर नॉन कॉर्डेट्स। लेकिन जो आएंगे कॉर्डेट्स उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं? फर्स्ट है हमारा, दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान एंड ड्यूटेरोस्टोमिक इवोल्यूशनरी लाइन होती है इनकी। ये सब मैं आपको जो हमारी फर्स्ट वीडियोस थी इंट्रोडक्टरी पार्ट की, उसमें ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान, ड्यूटेरोस्टोमिक इवोल्यूशन क्या होता है, ये सब बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो फर्स्ट वीडियो देखिए। सेकेंड है, दे पोजेस अ ट्रू सिलोम कॉल्ड एंटेरोसिलोम। इनके पास एक ट्रू सिलोम होती है जो हम एंटेरोसिलोम जिससे बोलते हैं। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम के बारे में। दे हैव मेसोडर्मल स्केलेटन एंड मेड अप ऑफ कैलकेरियस प्लेट और ओसिकल्स। इनके पास जो होता है मेसोडर्मल स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो किससे मिलकर बना होगा? कैलकेरियस प्लेट से या फिर ओसिकल से मिलकर बना होगा। कैलकेरियस ओसिकल्स अभी मतलब मैंने बताया आपको स्मॉल बोन्स होती हैं। फिर आता है हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, कि इसकी क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो फर्स्ट वन है हमारा यहाँ पर हैबिटेट। ऑल इकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन। यहाँ पर एक्सक्लूसिवली मरीन की बात हो रही है, मीन्स जितने भी मेंबर्स आपको इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलेंगे वो सभी मरीन एनिमल्स होंगे। कोई भी आपको फ्रेश वाटर फॉर्म में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिवली की बात हो रही है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कौन से फाइलम्स एक्सक्लूसिवली मरीन, यहाँ कौन से फाइलम फ्रेश वाटर है। तो यहाँ पर आपको इकाइनोडर्मेटा का याद रखना है कि इसके जो भी मेंबर्स होंगे वो एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे, मरीन एनवायरनमेंट में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। दे यूजुअली लिव एट द बॉटम ऑफ सी। ये हमेशा आपको सी के बॉटम में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इनको बॉटम ड्वेलर्स भी कहते हैं। सेकेंड है आपका पॉइंट हैबिट। इसमें आपको कोई भी पैरासाइटिक फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी, तो नो पैरासाइटिक फॉर्म इज़ फाउंड इन देम। दे आर फ्री लिविंग एनिमल्स। मीन्स ये क्या है? आपके पैरासाइटिक फॉर्म नहीं है तो फ्री लिविंग एनिमल्स हो गए। ये फ्रीली आपको वाटर में देखने के लिए मिल जाएंगे। इनको किसी भी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के लिए, या फिर अपना लाइफ स्पैन हो गया या फिर अपनी जो भी डेली रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने के लिए कोई होस्ट नहीं चाहिए इनको। तो थर्ड पॉइंट है आपका बॉडी सिमेट्री। जो इकाइनोडर्म्स के अडल्ट है ना, वो तो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होंगे, और लेकिन जो लार्वल फॉर्म है वो आपकी बायलेटरली सिमेट्रिकल होगी। तो इसलिए जो रेडियली सिमेट्रिकल है अडल्ट फॉर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी? प्रिमिटिव फीचर हो जाएगा, क्योंकि जो पहले के फाइलम थे उनमें रेडियल सिमेट्री आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे जैसे एडवांस में जाओगे वो आपको बायलेटरल सिमेट्री से भी मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके अडल्ट हैं उसमें तो प्रिमिटिव फीचर आ गया, लेकिन जो लार्वा है उसमें क्या है? एडवांस फीचर है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलती है। ऑर्गन सिस्टम मीन्स ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इस टाइप से। जो हम लेयर है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, सेगमेंटेशन नहीं होता है इसमें, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। सिलोम है, सिलोमेट होते हैं, और मेनली सिलोम कौन सी होगी इनमें? एंटेरोसिलोम। बॉडी फॉर्म की बात करें तो अडल्ट हैव अ पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिकल
एंड देयर बॉडी आर अरेंज्ड अलोंग 5 एक्सेस। जो अडल्ट होते हैं वो आपके पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है। पेंटामेरस मीन्स 5 एक्सेस होंगी ऐसे 1 2 3 4 एंड 5। ये आपको क्या बन गया, एक स्टार फिश बन गई। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये आपको पूरा एक 5 एक्सेस देखने के लिए मिल रही है, 1 2 3 4 5। अगर आप इसको ऐसे कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे कट करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप इसको कट करते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो यही रेडियल सिमेट्री होती है आपकी। इसमें भी आपको 5 आर्म्स देखने के लिए मिल रही है। तो फर्स्ट वन है आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एस्टेरियस, एंड सेकेंड है आपका ओफ्यूरा। दिस वन इज़ ओफ्यूरा एंड दिस इज़ एस्टेरियस। तो आपको 2 एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि सभी के सभी जो इकाइनोडर्मेटा हैं उसमें आपको सिर्फ 5 एक्सेस देखने के लिए मिलेंगी, स्टार शेप की बॉडी देखने के लिए मिलेंगी, ऐसा भी नहीं है। जो कुछ एनिमल्स होते हैं इकाइनोडर्मेटा मेंबर के, उसमें ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। मीन्स उनकी जो बॉडी होती है वो ग्लोबुलर शेप की होती है, जिसका एग्जाम्पल हो गया सी अर्चिन। और सेकेंड आपको मिलेगा सिलेंड्रिकल शेप भी देखने के लिए मिलेगी। ग्लोब लाइक आपको ऐसे हो जाएगी, ये सी अर्चिन में देखने के लिए मिलती है। और सिलेंड्रिकल शेप तो आपको पता ही है कि ऐसी होती है, तो लेकिन ये हमने मैथमेटिक्स का सिलेंडर बना दिया है, तो इस टाइप से आपको सिलेंड्रिकल शेप देखने के लिए मिलेगी। वो किस में होती है, सी कुकुम्बर में। अब 9th पॉइंट है हमारा, स्पाइंस के बीच में आपको कुछ पिंसर लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगी, जिसको हम पेडिसिलरी बोलते हैं। और इस पेडिसिलरी का मेन फंक्शन क्या होता है, टू कीप द सरफेस क्लीन। उस जो सरफेस होती है इसकी, जो आपकी आउटर सरफेस है, उसको क्लीन करने का काम करेगी एनिमल की। 10th पॉइंट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इट इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ये क्या है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है इकाइनोडर्मेटा मेंबर का, ये भी आपको याद रखना है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में प्रेजेंट होगा, इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है। इट इज़ इन फैक्ट अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ सिलोम कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टम ऑफ कैनाल्स विच आर फिल्ड विथ वाटरी फ्लूइड। तो किसका मॉडिफाइड वर्जन हो गया, जो कैनाल्स होती हैं आपकी, जैसे कैनाल्स आपने उसमें भी पढ़ी है पॉरीफेरा में भी, तो कैनाल्स का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें आपकी बहुत सारी कैनाल्स आपस में कनेक्ट होंगी और एक पूरा सिस्टम बना लेंगी, जिसे हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और जिसमें क्या होगा, वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होगा। वाटरी फ्लूइड मतलब ये नहीं कि वाटर प्रेजेंट होगा, वाटरी का मतलब है कुछ और भी सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल्स टुगेदर फॉर्म अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ मैड्रीपोराइट और सीव प्लेट प्रेजेंट होती है, स्टोन कैनाल प्रेजेंट होगी, रिंग कैनाल प्रेजेंट होगी, रेडियल कैनाल प्रेजेंट होंगी, एंड ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है फंक्शंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब हमने वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ा, तो उसके फंक्शंस क्या हैं। तो फर्स्ट फंक्शन होगा आपका लोकोमोशन, सेकेंड है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एंड थर्ड इज रेस्पिरेशन। दिस सिस्टम इज कॉल्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम बिकॉज द सिस्टम एक्ट्स लाइक द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बॉडी। इसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसकी तरह काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करेगा। तो मेंटेनिंग द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में क्या करेगा, कंटिन्यूस फ्लो कराएगा वाटर का, वाटर को बाहर लेके जाएगा और बाहर से अंदर लेके आएगा। तो फर्स्ट इसका फंक्शन है लोकोमोशन में। लोकोमोशन में कैसे हेल्प करता है, मोस्ट पिक्यूलियर एंड इंटरेस्टिंग रोल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज इन लोकोमोशन। बॉडी इज मूव्ड बाय द स्टेपिंग एक्शन ऑफ ट्यूब फीट। जो ट्यूब फीट होती है उनके स्टेपिंग एक्शन से बॉडी इनकी मूव करती है। तो ट्यूब फीट का डायग्राम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आप सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। which are alternatively adhered to and released from the substratum on which the animals move. This happens with the entry and exit of water. सेकेंड पॉइंट है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो कैसे कैप्चर करती है फूड को, कैसे ट्रांसपोर्ट करेगी बॉडी में, तो वो हम देखते हैं। द प्रे इज कैप्चर्ड एंड हेल्ड इन पोजिशन बाय द आर्म्स। जो प्रे होता है वो जिसकी आर्म्स हैं उनसे कैप्चर किया जाता है। एंड ट्यूब फीट, जो ट्यूब फीट होती है और जो आर्म होंगी वो फूड को कैप्चर करेंगी। द फूड इज टेकन इन, और उसके बाद कैप्चर करने के बाद फूड बॉडी के अंदर जाएगा और फिर बाद में बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। थर्ड है रेस्पिरेशन। द ट्यूब फीट ऑल्सो सर्व एज इक्विवेलेंट टू गिल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो ट्यूब फीट होती हैं
जैसे गिल्स का काम होता है रेस्पिरेशन में, उसका ही सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं इकाइनोडर्मेटा की बॉडी में। द थिन वॉल्स ऑफ ट्यूब फिट हेल्प इन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो वॉल्स होती हैं ट्यूब फिट की, वो एक्सचेंज क्या करेंगी, रेस्पिरेटरी गैसेज को एक्सचेंज करती है। दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, आपको पता ही है। वाटर किससे मिल के बना है, H2O से। H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लेंगे वाटर से एंड पोर कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, एंड वापस बाहर क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। 11th पॉइंट है आपका हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम। तो हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम में क्या है, इंस्टेड ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं है। देयर आर प्रेजेंट हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम विच आर इन सिलोमिक ओरिजिन। तो उसमें क्या होगा, आपका हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम प्रेजेंट है, जो किसका ओरिजिन है, सिलोमिक ओरिजिन है, जो सिलोम होती है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। दस द सो कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। द सो कॉल्ड ब्लड इज ऑफन विदाउट द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जो ब्लड है आपका, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, और इसमें हार्ट भी प्रेजेंट नहीं होता, तो ये आपको याद रखना है। 12th पॉइंट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, मीन्स 2 ओपनिंग प्रेजेंट होंगी, वन इज माउथ एंड अनदर वन इज एनस। तो इट लाइज अलॉन्ग द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। माउथ लाइज ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड ऑफ द बॉडी। जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड में लाई करेगा, और जो आपका एनस है वो आपका अपर साइड में लाई करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो कैसे बाहर निकलेगा। तो इसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डिफ्यूज आउट फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज इनटू द सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड में डिफ्यूज आउट करेगा, एंड वहाँ से क्या करेगा, फाइनली एलिमिनेट हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यूजुअली डायोशियस होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं, मीन जो सेक्सेस होंगे वो सेपरेट होते हैं। मेल अलग बॉडी में प्रेजेंट होगा, फीमेल अलग बॉडी में प्रेजेंट होती है। और जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्शुअल होता है, एसेक्शुअल नहीं होता है, सेक्शुअल होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है, मीन्स जो आपके एग होता है और जो आपके स्पर्म्स होते हैं वो आपके जो गैमेट्स की बात करें, जो एग गैमेट्स में क्या होंगे, स्पर्म्स एंड ओवा, तो वो बाहर आपके पानी में छोड़ दिए जाते हैं शेड फ्रीली, और वहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट यहाँ पर इनडायरेक्ट होती है, मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी, तो फ्री स्विमिंग बायलैटरल सिमेट्रिकल लार्वा प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन सिस्टम इज लैकिंग इन इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स में भी मैंने आपको बताया था कि कौन सा सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। विच स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पाइनी अपीयरेंस ऑफ इकाइनोडर्म्स। तो किसकी वजह से, किस स्ट्रक्चर की वजह से जो इकाइनोडर्म्स है उसमें स्पाइनी अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है, तो आपका होगा कैल्केरियस स्पाइंस। कैल्केरियस स्पाइंस की वजह से ही वो स्पाइनी आपको देखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।